प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। साधक ने बोला है, गुरुदेव मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत गुरुओं के पास गया, लेकिन फिर भी मेरा ना क्रोध छूट रहा है, ना मेरी वासनाएं छूट रही है। मैं क्या करूं? ऐसा आप कुछ बताएं कि मैं इन दोनों चीज से मुक्त हो पाऊं गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। क्रोध नहीं छूट रहा, वासना भी नहीं छूट रही, मगर पता सब कुछ है। ये भी पता है कि क्रोध गलत है, ये भी पता है कि वासना गलत है। हर चीज के बारे में पता है, मगर वो फिर भी नहीं छूट पा रही। ज्ञान मार्ग से भी जाओ, भक्ति मार्ग से भी जाओ, तो भी तुम फंसोगे ही फंसोगे। भक्ति मार्ग से जाओगे तो भी फंसोगे, ज्ञान मार्ग से जाओगे तो भी फंसोगे, ध्यान साधना करोगे तो भी फंसोगे। फंसना तो तुम्हारा निश्चित है, बिल्कुल पूरी तरह से। तुम चाहे कितने बड़े ध्यानी हो जाओ, चाहे तुम्हारा गुरु ये भी कह दे कि तुम मुक्त होने वाले हो, चाहे तुम्हारा गुरु कह दे कि तुम मुक्त हो गए हो, फंसोगे तो फिर भी तुम। फंसने का कारण है, आज पृथ्वी पर, आज की डेट में पृथ्वी के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, ना तो ज्ञान मार्ग उनके लिए सही है, ना भक्ति मार्ग उनके लिए सही है। यदि सही है तो एक ही मार्ग है, वो है तंत्र मार्ग। ज्ञान मार्ग वासनाओं से लड़ता है। ध्यान रखना, ज्ञान मार्ग कहता है वासना गलत है, वासना गंदी है, क्रोध गलत है, जेलसी गलत है, सब चीजें गलत हैं। ज्ञान मार्ग कहता है तुम सुन सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, मगर फिर भी इससे तुम पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। और ये मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना। यदि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो तो भी, और यदि तुम मेरे साधक हो, यदि तुम मेरे सन्यासी हो, सन्यासन हो, तो भी तुम आंख बंद करके देखो, किसी ना किसी मुसीबत में तुम अभी पड़े हुए हो। तुमको पता है चीजें गलत हैं, फिर भी तुम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो। तुम भक्ति मार्ग में चले जाओ, तुम गुरु को प्रेम करने लगो। भक्ति मार्ग में तुम गुरु को ही तो प्रेम कर सकते हो, निराकार को कहां से करोगे, या फिर मूर्तियों को करोगे। तो भी वहां तुम्हारी भीतर वासना तुम्हें छोड़ेगी नहीं। भक्ति मार्ग में जब तुम उतरते हो, तब वासना जब तुम्हारे भीतर जागती है तो तुम्हें बड़ी गलानी महसूस होगी। तुम इतना गलानी से भर जाओगे, तुम कहोगे कि गुरु जो पिता है, गुरु जो माता है, उसके प्रति हम काम भाव कैसे रख सकते हैं। मगर तुम्हारी समझ तुमको कुछ भी कहती रहे, तुम्हारा पूरा समाज तुम्हें कुछ भी समझाता रहे, फिर भी तुम उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम कितना भी जान लो, तुम कितना भी जी लो, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा? बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि स्थिति कैसी है और इस स्थिति से तुम बाहर कैसे आ पाओगे। एक साधक मुझे मिला, वो साधक ने मेरे को बोला, गुरुदेव मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे सब कुछ पता है, मगर मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। एक साधिका मेरे को मिली, कनाडा में वो रहते हैं, और मेरे साथ उन्होंने 1 साल तक जुड़ के साधना करी। कनाडा में वो गुरु हैं, और उन्होंने जब वो बताया कि मैं कनाडा में गुरु हूं, लोगों को ध्यान सिखाती हूं, लोगों को समाधि तक लेके जाती हूं,
मगर हकीकत ये है कि मुझे समाधि का कुछ भी नहीं पता, मुझे ध्यान का कुछ भी नहीं पता, और इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ी हूं ताकि मुझे कुछ पता लगे कि जीवन में कुछ ऐसा होता है। और जब उन्होंने ध्यान करा मेरे साथ जुड़ के, उन्होंने कहा जो बातें गुरुदेव आप बता रहे हैं यही तो मैं सबको बताती हूं, मगर घटता तो कुछ भी नहीं है। शायद अध्यात्म सिर्फ एक ड्रामा है, एक नाटक है तो हकीकत में कहीं कुछ नहीं। काम वासना मेरे पास आज जिंदा है पूरी तरह से। 65 साल की वो स्त्री, उसने कहा काम वासना मेरे अंदर आज पूरी तरह से जिंदा है, मैं उससे मुक्त नहीं हुई, मगर मैं लोगों को मुक्त होने का तरीका जरूर बताती हूं। समझो, जब तुम कहते हो कि मेरे अंदर क्रोध है, जब तुम कहते हो कि मेरे अंदर वासना है, हकीकत में तुम सिर्फ उसका 1% हिस्सा देख पाते हो। चेतना में सिर्फ 1% हिस्सा उसका तुम देख पाते हो। 99% वो अंधकार में डूबा होता है, वो अंधकार में डूबा होता है। बस कुछ परसेंट तुम्हारे हाथ में पकड़ में आता है। एक साधिका ने मेरे को बोला, मेरी ही साधिका है, उसने बोला गुरुदेव मैं आपसे अनंत बहुत प्रेम करती हूं और मेरे भीतर कोई वासना नहीं है, कोई काम भाव नहीं है और बहुत ज्यादा आपसे प्रेम है, समर्पित हूं, भक्ति में हूं। जब मैंने उसे गले लगाया, उसके साथ मैंने थोड़ा सा समय बिताया, 2-4 मुलाकात के बाद उसने कहा गुरुदेव मेरे अंदर काम वासना है आपके प्रति, पहले तो नहीं थी, फिर कहां से आ गई। पहले दिखाई नहीं दे रही थी, फिर दिखाई देने लगी, और जब तुम्हें अपनी वासना दिखाई देने लगती है तो वो ऐसे ही है जैसे पानी में बर्फ पड़ी हो। जब पानी में बर्फ पड़ी होती है तो तुम बर्फ का सिर्फ ऊपर का हिस्सा देख पाते हो, सिर्फ ऊपर का हिस्सा। बर्फ नीचे पानी में कितनी है, कितनी गहरे तक गई हुई है, वो तुम नहीं देख पाते हो, वो बिल्कुल तुम्हें दिखाई नहीं देती, बस ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है। तंत्र तुम्हें सिखाता है कि जो वासना है उसे चेतना में लेकर आओ। तुम्हारी वासना अंधकार में है, इसीलिए तो वो मर नहीं पा रही, क्योंकि वो अंधकार में है। उतने अंधकार में तुम जा नहीं पा रहे हो। वासना जब तक चेतन में नहीं आएगी तब तक उससे तुम मुक्त नहीं हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये मैं अपने साधक और साधिकाओं को भी कह रहा हूं, इसे ध्यान से सुन लेना। वासना जब तक चेतन में नहीं आए तब तक मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। तंत्र की जरूरत है इस समाज में, इस समय प्रेजेंट में तंत्र की जरूरत है। अब तंत्र ही तुम्हें पार लगा सकता है। वासना को पूरा का पूरा खींचकर चेतन में लाना पड़ेगा, उसे प्रकाश में देखना पड़ेगा। अब जब उसे प्रकाश में देखोगे तब वो मिट जाएगी, और जितना वो अंधकार में रहेगी उतना वो तुम्हें तंग करेगी। तुम्हारा ये कह देना कि मेरे अंदर काम भाव है, तुम्हारा ये कह देना कि मेरे अंदर क्रोध है, तुम्हारा ये कह देना कि मुझे सब चीजों की समझ है, यदि सब चीजों की समझ होती तो तुम परमात्मा हो चुके होते। निराकार में कौन सी वासना है। तुम परम अवस्था में लीन हो जाते, हकीकत में तुम होते ही नहीं, परम ही होता सब कुछ। मगर वासना अंधकार में बैठी हुई है, और प्रकाश में जितनी भी आती है वो बहुत जरा सी तुम्हारी पकड़ में आती है।
वासना को उठाकर चेतन में लाना पड़ेगा। और जब चेतन में तुम देखोगे, जब चेतना में उसे पूर्णता, उसका रूप देखोगे, वहीं से तुम मुक्त हो पाओगे। अब तुम इसे दबाते दबाते फिरो तो अनंत जन्मों तक तुम इसके साथ यात्रा कर सकते हो। अब तुम ऊपर ऊपर से थोप लो कि मैं तो भक्ति में हूं, कि मैं तो प्रेम में हूं, कि मेरे अंदर वासना नहीं है। थोड़े से समय में वासना निकल कर आ जाती है। एक साधिका की बात बताता हूं। एक साधिका ने कहा, गुरुदेव मैं सब कुछ छोड़कर आना चाहती हूँ, सब कुछ, मुझे किसी से अब कोई मोह नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम रुक जाओ। वो साधिका रुक गई, मगर दूसरे ही दिन उसको अपने बच्चों की याद आने लगी और उसने कहा, गुरुदेव मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, गुरु मां मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। अभी 24 घंटे पहले मोह नहीं था किसी से, और अभी 24 घंटे बीते और मोह पैदा हो गया। तुम्हारा मन तुमको बहुत बुरी तरह धोखा दे रहा है। यदि तुम नहीं समझ पाए तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, चाहे तुम हर दिन 24 घंटे बैठकर ध्यान करते रहो, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें तंत्र की तरफ ले जा रहा हूं। हकीकत में तुम्हारे पास अब कोई मार्ग ही नहीं है तंत्र के अलावा। और तुम मुझे पहली बार सुन रहे हो ऐसा भी नहीं, मुझसे पहले तुमने बहुत गुरुओं को सुना हुआ है। जब तक प्रकाश में नहीं आ पाएगा कुछ, तब तक उससे मुक्ति नहीं है। एक दो एग्जाम्पल देकर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। किसी बच्चे को कह दो कि तुझे अचार नहीं खाना है, पिकल्स नहीं खाना है, और अचार का डब्बा थोड़ी ऊंचाई पे रख दो और उससे बोलो जिस दिन भी तूने पिकल्स खाया डॉक्टर तुझे सुई लगाएगा, तेरे को सजा मिलेगी। बच्चा चाहे वैसे अचार खाता हो या ना खाता हो, मगर तुम्हारा ये तरीका उसे अचार खाने पे मजबूर कर देगा। और यही हमारे समाज ने करा है। ये चीज बुरी है, मन हो ना हो, मगर ये चीज बुरी है तो जरूर उसमें कुछ ऐसा होगा, करके देखा जाए। शराब बुरी है, जरूर उसमें कुछ होगा। यदि बुरी है तो उसका अस्तित्व तो होना नहीं चाहिए था। और फिर जितना तुम छुप छुप कर पियोगे, जितना तुम छुप छुप कर भोगोगे, उतना ही उसमें मजा आएगा और उतना ही वो बढ़ती चली जाएगी। मेरे एक साधक ने पूछा, जगजीत ने पूछा, गुरुदेव आप कहते हैं जियो और मुक्त हो जाओगे, पूरी दुनिया तो जी रही है, कोई भी तो मुक्त नहीं हुआ। पश्चिमी देशों में सब लोग सेक्स फ्री हैं और जीवन जी रहे हैं, कोई भी सेक्स से मुक्त नहीं हुआ। मैंने जगजीत को बताया कि होश पूर्वक, मगर वो उस बात को शायद नहीं समझ पाए। इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, जो तुम्हारी वासना प्रकाश में आएगी वही मरेगी, जो तुम्हारी वासना अंधकार में रहेगी वो हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा ज्ञान यहां पर है, तुम्हारी वासना, तुम्हारा ज्ञान यहां पर है, तुम्हारी वासना तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से अवचेतन तक और गहरे उतरी हुई है, वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो। और वहां तक पहुंचने के लिए सिवाय तंत्र के और कोई उपाय नहीं। इसीलिए मैं तंत्र के पक्ष में हूं, इसीलिए मैं सभी वासनाओं के पक्ष में हूं। किसी वासना का विरोध नहीं करना है। जब तक वो वासना पूर्णता प्रकाश में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अपने साधक और साधिकाओं को बोलता हूं, जो भाव है उसे अभिव्यक्त करो, उसे बाहर निकालो।
वो बोलते हैं गुरुदेव आपको तो सभी पता है। नहीं नहीं, सभी मुझे पता है, तुमको तो पता लगना चाहिए। मुझे तो पता है, तुमको कब पता लगेगा? मुझे तो पता है काम वासना मात्र कल्पना है, उसमें कहीं कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझो। यदि सच में तुम वासना से मुक्त होना चाहते हो, यदि सच में तुम परमात्मा होना चाहते हो, यदि सच में तुम अपने अस्तित्व को जानना चाहते हो, तो फिर जुड़ो और जुड़ के मेहनत करो। जुड़ के चलो, मेरे हाथ को पकड़ो और चलो उस अंधकार में। उस अंधकार में हम प्रकाश को फैलाकर चीजें देखेंगे, सब खत्म हो जाएगा। बंद कमरे में सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं। जिस कमरे में प्रकाश भरा हो, वहां ये चीजें नहीं होती। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।